आज हम आपके सामने एक बड़ा ही रोचक टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपकी एक जीवन शैली से संबंधित है कि किस तरीके से आप अपने जीवन शैली को बना सकते हैं। सबसे हर आदमी की इच्छा क्या होती है? हिस्ट-पुस्ट देखना, स्मार्ट देखना। हिस्ट-पुस्ट स्मार्ट कब दिखाई देता है? वो हिस्ट-पुस्ट स्मार्ट तभी दिखाई देता है कि जब उसका वेट कंट्रोल होता है। और जब वेट कंट्रोल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्वस्थ भार कहते हैं। तो स्वस्थ भार से हमारा मतलब क्या होता है कि स्वस्थ भार क्या है? तो हम स्वस्थ भार का तात्पर्य व्यक्ति के उस भार से है जिससे वह बिना बीमारी, बिना भय के स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता और वो खुश होता है। तो वेट का मतलब ये नहीं होता कि वेट आपका ज़्यादा है और आप उसमें खुश हो तो वो वेट ज़्यादा नहीं। वेट तब ज़्यादा होता है कि जब आपको दिक्कत महसूस करने लग जाता है, आपको चलने में दिक्कत, आपको सांस फूलने में दिक्कत, तब वो आपका वेट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस लाइन को दिया गया है जिससे वह बिना बीमारी और बिना भय के स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में भीम था, तो भीम दुर्योधन, तो उनको अपने वेट से दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो अपने उतनी ही एक्सरसाइज करते थे और उसी हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन रखते थे। तो यह हम कह सकते हैं कि अर्थात जो शरीर का जो वेट है 18.5 से लेकर 25-20 BMI स्वस्थ भार गया था। अब BMI क्या है? ये BMI है बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात आपकी बॉडी का मास कितना होना चाहिए उसका एक इंडेक्स बना होता है। और इंडेक्स के लिए इसके लिए फार्मूला है शरीर का भार, भार किसमें? किलो में, और शरीर की ऊंचाई, जो शरीर की ऊंचाई होता है उसकी ऊंचाई का स्क्वायर। अब ऊंचाई का स्क्वायर किस में आता है? इसके अंदर ऊंचाई का स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो इस फार्मूले को हम रखते हैं तब हमारा ये सूत्र निकलता है। तो हमारा जो आदर्श या स्वस्थ भार होता है वो 18.5 से लेकर अगर 25 के बीच में आता है तो हमारा वो स्वस्थ भार है। और स्वस्थ भार नियंत्रित करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले नियमित शारीरिक क्रियाएं। अभी हमने आपको पीछे उदाहरण दिया भीम का, दुर्योधन का, तो वो लोग नियमित अपनी शारीरिक क्रियाएं करते थे तो जिससे वो अपने वेट को सेट रखते थे और उनका वेट उनके ऊपर कोई बुरा असर नहीं डालता था। नियमित अंतरालों के साथ भोजन लें। आप जो भोजन लें वो हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अगर आप 2 घंटे उसको ज़्यादा टाइम दे देते हो तो क्या होता है? या तो आपकी भूख मर जाती है या भूख बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण क्या होता है? जब आपको 2 रोटी की भूख होती है तो आप उसमें 3 रोटी खाते हैं। तो नियमित अंतरालों में भोजन खाने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप उसमें 3 रोटी खाओ। जो 1 रोटी की भूख होगा 2 घंटे बाद फिर आपको भूख लगाएगी। लेकिन अगर 4 रोटी के में आपने 5 रोटी खा ली तो आपको वो अगले टाइम पर भूख नहीं लगाएगी, और भूख नहीं लगाएगी तो वो बीच का टाइम आपका निकल जाएगा। बीच का टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको जब अगले टाइम खाओगे तो आप पहले से ज़्यादा खाना खाओगे। तो इसलिए हमेशा नियमित अंतरालों पर खाना खाते रहो। जीवन शैली में बदलाव करने चाहिए अपने। जीवन शैली बदलाव मतलब आजकल हमारे सोने का जो सिस्टम है बहुत ख़राब हो गया है। हम लोग 12-12, 1-1 बजे तक सोते हैं और सुबह फिर हम जल्दी भी उठते हैं। जल्दी मतलब हमें 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन हम उठते कितने बजे हैं? 6 बजे। अगर टाइम देखा जाए तो हमें बहुत शॉर्ट टाइम मिला है, लेकिन हमारा अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो हमारी दोनों चीज़ें ख़राब हो गई। एक तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा पूरा 8 घंटे सोने का, दूसरा कारण क्या हुआ कि 8 घंटे का टाइम नहीं मिला, और एक जल्दी नहीं उठ रहे हम। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 5 बजे का जो टाइम होता है और हम उसके बीच में उठते हैं तो हमें बहुत सी ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हम सोते ही लेट हैं। पहले लोग 8 बजे सो जाते थे तो वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन हम सोते ही रात को 1 बजे हैं तो हमारा कायदे से 1 बजे का मतलब 9 बजे उठने का टाइम होना चाहिए। लेकिन 9 बजे तक उठेंगे तो सूरज इतनी तेज़ आ जाएगा कि हमारे शरीर में कब्ज वगैरह की परेशानी कर देगा। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें 8 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे हमें सोना चाहिए। और जो हमारा लीवर जो वर्किंग करता है, हमारा लीवर रात को 11 बजे से लेके और सुबह 3 बजे तक हमारा लीवर वर्क करता है। 3 बजे से लेके और 5 बजे तक हमारे फेफड़े वर्क करते हैं, और 5 बजे के बाद हमारी 5 से लेकर 7 बजे तक हमारी आंतें काम करती हैं। तो हमें इसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर हम इसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो हमारी जीवन शैली बदलाव होती है, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ने के चांस हो जाते हैं। कैलोरी में संतुलन रखना, हमें कैलोरीज में संतुलन रखना चाहिए। जितनी कैलोरीज हमारे शरीर को चाहिए उससे एक्स्ट्रा होती है तो हमें उसे बर्न करना चाहिए, या हमें उस लिमिटेड हिसाब से कैलोरीज लेनी चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड से दूर इसलिए रहना चाहिए
क्योंकि ये हमारी आंतों में जाके सड़ते हैं, चिपक जाते हैं आंतों के साथ जाके, उससे सड़ते हैं, जिससे हमें कई बीमारी होने के चांस रहते हैं। अधिक कार्बोहाइड्रेट वसा वाले भोजन से बचना चाहिए। अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले भोजन से क्यों बचना चाहिए? अगर हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमें इस तरह के खाने को कम करना चाहिए। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें फिर कार्बोहाइड्रेट वाला लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा हमें उस तरीके से लेनी चाहिए जितनी हमारी स्किन को ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से हमें वसा लेनी चाहिए। अगर हम इनको ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वसा कहाँ चेंज हो जाएगी? वसा हमारी बॉडी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे हाथों में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये उसी हिसाब से लेना चाहिए जिस हिसाब से हमारा वर्कआउट है। अत्यधिक खाने से बचें। खाने से भी मैंने आपको बताया था कि नियमित अंतरालों का भोजन लें। सेम इसके साथ अटैच है कि अत्यधिक खाने से बचें। अत्यधिक खाने से मतलब क्या होता है? अगर आपने एक टाइम अत्यधिक खाना खा लिया तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी, आपको नेक्स्ट टाइम में भी उतना चाहिएगा। या एक टाइम आपका ब्रेक हो जाएगा, ये एक टाइम ब्रेक होते तो अगला, अगर एक टाइम आप 4 रोटी खा रहे हो, एक टाइम आपका ब्रेक हो गया तो अगले टाइम आप 5 या 6 रोटी खाओगे। तो अत्यधिक खाने से बचें, नियमित अंतराल में भोजन लें, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें अपने वेट को कहाँ तक लेके आना है। ये नहीं कि आप अगर 80 किलो के हो तो आप ये कहो नहीं ना तो 50 किलो का होकर रहूँगा 1 महीने में, ये संभव नहीं है। आप इसको धीरे धीरे 1-1, 2-2 किलो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हाँ मेरा 80 किलो वेट है, मैं 78 पे लेके आऊँगा, फिर 78 से मैं 75 पे लेके आऊँगा। ये नहीं है कि अगर आप एक साथ वेट लूज़ करते हो तो आपको कई बीमारियाँ होने के चांस रहते हैं। दैनिक कैलोरीज में कमी करें। अपनी दैनिक कैलोरीज, जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं या आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो आप उन कैलोरीज को कम करने की कोशिश करें धीरे धीरे। स्वस्थ रहने का प्रयास करें। अब ये स्वस्थ रहने का प्रयास क्या होता है? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एनी सिचुएशन। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर स्वस्थ रह सकते हो, खुश रह सकते हो, तभी आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को अपने साथ चला सकते हो। अदरवाइज जहाँ आप नेगेटिव हो गए वहाँ आपका शरीर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपका शरीर आपके ऊपर बाहर दिखाई देगा। लेकिन आप पॉजिटिव हो और बाहर ज़्यादा है तो आप उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है योग। योग एक बहुत बड़ी है संभावना है कि जिससे आप वेट को कम कर सकते हो। लेकिन ये कब होता है? कि जब आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से 5 का टाइम जो होता है वो प्रॉपर टाइम होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, आपके अंगों में जाती है, जहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालती है और आपके भोजन को जलाने में आपके पूरे दिन मदद करती है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों से दूर। अगर आप नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे तो आप ऑब्वियसली अपने को मेंटेन कर पाओगे। अगर नशीले पदार्थों से दूर रहोगे तो आपकी जीवन शैली है वो बेकार हो जाएगी। जीवन शैली बेकार होते ही आप हमेशा कहाँ? मोटापे की तरफ चलोगे। इसीलिए नशीले पदार्थों को ना कह देना चाहिए। तो ये हमारी आज के बहुत बेस्ट टॉपिक था, स्वस्थ भारत, जिसके ऊपर आज की ये वीडियो थी।